11 नवंबर 2022 रायपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही चंपेश्वर शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हथेली में बेलपत्र रखने वाला, जीवन की परेशानियों को दूर करने वाला, दुख को दूर करने वाला एक काफी अच्छा और नया उपाय बताया है, जो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। साथ में आज की कथा के गुरुजी के बताए 18 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी जो गुरुजी ने दी है, सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। और अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। अगर आपने पिछले जन्म में गाय को रोटी दी है, जरूरतमंद की मदद की है, भागवत स्मरण किया है, किसी का भरण पोषण किया है, मछली को दाना दिया है, पशु पक्षियों को दाना दिया है, अर्थात आपने पिछले जन्म में जैसे कर्म किए हैं वैसा ही आपको इस जन्म में प्राप्त होता है। अगर आपने पिछले जन्मों में पुण्य किया है तो आप भी राजा महाराजा टाइप खाना खाने बैठे रहेंगे और 4 लोग आपके आसपास आपको खाना खिलाने के लिए तैयार खड़े रहेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। सौभाग्यवती नारी के मंगलसूत्र के दाने निकल जाए चलेगा, जल्दबाजी में बिछुड़ी निकल जाए चलेगा, माथे की बिंदी निकल जाए चलेगा, हाथ में चूड़ा पहनना भूल जाए चलेगा, बस मांग का सिंदूर कभी भी मांग से नहीं निकलना चाहिए, ऐसा शिव महापुराण की कथा भी कहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। पति जब भी घर के किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर निकलता है तो भले ही उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहती है, पर उसकी पत्नी के मांग का सिंदूर की चमक उस पति के साथ सदैव रहती है। उसकी पत्नी के द्वारा किए गए भजन, कीर्तन और पूजन के प्रभाव हमेशा उसके साथ रहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, आज सभी आय बढ़ाने के साधन देख रहे हैं। सभी को पैसा चाहिए, धन चाहिए, पर आय बढ़ाने के चक्कर में इंसान की आयु कम हो रही है। पूरे संसार के लोग आपको आय बढ़ाने के साधन बताएंगे, पर शिव महापुराण की कथा आपको आय बढ़ाने के साथ साथ आयु बढ़ाने के भी तरीके बताती है। और आयु बढ़ाने के लिए आपको हमेशा 3 जगह जाना है, गुरु के चरणों में, माता पिता के चरणों में और शिव भगवान के मंदिर में। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, चश्मा पड़ते समय याद आता है, बत्तीसी खाना खाते समय याद आती है और शंकर का नाम मरते समय याद आता है कि काश मैंने जीवन में शंकर का भजन कर लेता, शंकर की पूजन कर लेता तो आज मेरी आयु बढ़ जाती। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। चंदाबाई साहू जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा था, 2 साल मेरे दोनों चेस्ट में गांठ हो गई थी। वो गांठ धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही थी। फिर हमने रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में चेकअप करवाया तो डॉक्टरों ने बताया कि गठान साधारण नहीं है और इस गठान को निकालकर मुंबई जांच के लिए भेजा जाएगा और बड़ी बीमारी लग रही है। इसके बाद हमने ऑपरेशन का मना करते हुए डॉक्टर से कहा कि आप हमें दवाई दे दीजिए। दवाई को लेकर हम घर आ गए और दवाई को हमने सीधे ले जाकर शंकर भगवान के मंदिर में रख दिया और भगवान से निवेदन किया, ऑपरेशन टाल देना और कोई बड़ी बीमारी ना हो ऐसी कृपा करना। इसके बाद हमने निरंतर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया, साथ में 1 लोटा जल भी अर्पित करना शुरू किया और औषधि रूप में जल को प्राप्त करके उस जल का आचमन करना शुरू किया। साथ में हमने बेलपत्र को भी खाना शुरू किया। 1 सप्ताह बाद डॉक्टर से फिर से जांच कराई। डॉक्टर भी हैरान थे। 7 दिन पहले रिपोर्ट में दिखाई गई दोनों गठान गायब हो चुकी थी। अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। रायपुर छत्तीसगढ़ की चंपेश्वर शिव महापुराण कथा की भीड़ को देखते हुए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बचे हुए 2 दिनों में कथा पंडाल में लोग कम आए ऐसा अनुरोध किया, क्योंकि गुरुजी ने बताया सभी डोम और पंडाल भर चुके हैं, जगह बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा, आप कानपुर में 16 नवंबर से होने वाली कथा में आ सकते हैं। वहां पर आकर आप शिव महापुराण का रसतत्व प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। एक बात को अपने जीवन में जरूर उतार के रखना है, जिस बेटी का विवाह हो जाए और बेटी ससुराल चली जाए तो मेरी माताओं से, मेरी जीजियों से, मेरी बहनों से मैं निवेदन करूंगा, बेटी को ये सीख देकर भेजना, ससुराल जा रही हो पर ससुराल की छोटी छोटी बातों को मायके में बिल्कुल मत बताना। उस जगह पर रहकर उस जगह की बात को वहीं पर समाप्त कर देना। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक बिल्कुल सही बात कही। गुरुजी ने कहा, बड़ों की बात आज के समय में कोई भी नहीं मानता है, पर बड़ों की बातों का सब बुरा मान जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बड़ों की बातों का कभी भी बुरा मत मानो और उनकी बात सुनोगे तो जीवन में हमेशा आगे बढ़ोगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर और यह वही उपाय है, हाथ में बेलपत्र रखने वाला। गुरुजी ने बताया, मुसीबत की घड़ी में पति पत्नी को साथ में मिलकर आगे बढ़ना है और परेशानियों से बाहर निकलना है। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे अंदर बहुत दुख है, दर्द है, पीड़ा है और तुम यह सब किसी और के पास जाकर मत बोलो। शिव मंदिर में एक बेलपत्र लेकर जाओ और अपने सीधे हाथ में बेलपत्र को लेकर अपना दुख, अपना दर्द भोलेनाथ को बता दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको यह उपाय करना है। आपको अपना दुख और दर्द भोलेनाथ को बताने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। इसके बाद आपके हाथ में जो बेलपत्र है उसको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दो। भोलेनाथ जरूर आपके जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर देंगे।
यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। आयुषी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, शिव कृपा का क्या बखान करूं। मेरी माता का नाम पुष्पलता साहू है, जो कि किडनी की बीमारी से पिछले 5 वर्षों से पीड़ित है। उनका डायलिसिस भी चल रहा था। इसके बाद उन्हें हार्ट की भी प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था और हमें 1 हफ्ते का समय दिया था। इसी बीच मेरी माँ ने पीपल के पत्ते वाला उपाय किया। वो 20 दिन बाद जब डॉक्टर ने हमें बुलाया तो डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने जब जांच करी, इसके बाद डॉक्टर ने बताया कि इन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ये दवाई से ही ठीक होने लगी हैं। बाबा की कृपा से उनका हार्ट का ऑपरेशन नहीं हुआ और अब वह ठीक होते जा रही हैं। आयुषी जी ने एक और जानकारी दी कि होली के समय माँ के मुख में लकवा लग गया था। माँ ने कहा, दवाई भी खाऊंगी पर साथ में मुझे शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल दवाई के साथ दो। के साथ उन्होंने दवाई के साथ शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल भी आचमन करना शुरू किया। उनके मुंह में लगा हुआ लकवा पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। जय श्री साहू पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मैं पिछले 3 वर्षों से MBBS की तैयारी कर रही थी, सफलता ही नहीं मिल रही थी। फिर मैंने आपकी कथा सुनकर उसमें बताया गया शिवलिंग पर जल चढ़ाकर एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाने वाला उपाय किया। पहली ही अलॉटमेंट लिस्ट में मेरा नाम आ गया है और भिलाई के मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। विजय कुमार रायपुर से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा था, आपकी कथा मैं 2019 से सुन रहा था। मेरे पास घर नहीं था पर कथा सुनने के बाद मेरा घर भी बन गया है और मेरी शादी के 15 वर्ष हो गए थे पर हमें संतान सुख नहीं था। फिर आपके द्वारा बताया गया सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय हमने किया। साथ में हमने पीपल के पत्ते वाला, लाल धागे वाला, माता अशोक सुंदरी वाला उपाय किया। हम पर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 15 साल बाद हमारे घर में संतान प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्होंने कहा, जब तक जीऊंगा तब तक रोज भोलेनाथ के मंदिर जाऊंगा और बच्चों को भी जाने को जरूर कहूँगा, क्योंकि जहाँ पर डॉक्टरों ने भी हार मान ली थी, हमने टेस्ट ट्यूब भी कराया था, वो भी फेल हो गया था। वहाँ मेरे भोलेनाथ ने चमत्कार करके दिखाया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो दिन रात शिव भक्ति में लगा रहता है, शिव पूजन में लगा रहता है, भगवान के भजन करता रहता है, ऐसे व्यक्ति का दिल कभी भी मत दुखाना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का दिल दुखाने से आपको नर्क जाना निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, आज का ज़माना थोड़ा खराब हो गया है। लोग प्रश्न बहुत करते हैं। लोग प्रश्न करते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या होता है, जल अर्पित करने से क्या होता है, शिव महापुराण की कथा सुनने से क्या होता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, उनको बताओ, जैसे हमने भोजन किया वह हमारे शरीर के अंदर जाकर हमें बल प्रदान करता है, जिससे हम हमारी नित्य क्रियाएं कर पाते हैं और जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। उसी तरह शिव कथा या 1 लोटा जल जो हम शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं, उसका बल हमें अंतिम समय तक जरूर प्राप्त होता है, यह निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया के लोग आपको भटकाएंगे कि शिव की पूजन मत करो, राम की पूजन मत करो, कृष्ण की पूजन मत करो, देवी जी की पूजन मत करो। ऐसे लोग आपसे एक दिन बोलेंगे कि तुम अपने माँ बाप को भी मत मानो। ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी को खराब कर देंगे, ये निश्चित है। इसलिए सनातन धर्म से कभी भी दूर मत होना। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। नीतू वर्मा जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का क्या बखान करूं। मेरे अंकल पुलिस में नौकरी करते थे। वे रात को ड्यूटी से नौकरी से वापस आ रहे थे। लौटते समय मंदिर जाते समय बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। हमने जाकर देखा तो गाड़ी में मोबाइल रखा हुआ था जिसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र चल रहा था। अभी वे हॉस्पिटल में भर्ती हैं और वह पूरी तरीके से ठीक हैं। भोलेनाथ की कृपा हुई कि इतने बड़े हादसे के बाद भी वे सुरक्षित हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अंतिम और 18वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि उनसे लोग कहते हैं कि आप तीर्थ क्यों नहीं जाते हो। इस पर गुरुजी ने कहा, ये लोग जो सुबह 4 बजे से जगह संभाल कर बैठे हैं, रात भर भजन करते रहते हैं, खाना भी खाने जाते हैं तो किसी को बैठा कर जाते हैं, 1 बजे का इंतजार यह सुबह से करते हैं, ये लोग साधारण नहीं हैं, ये साक्षात शिव हैं। मुझे ऐसे लोगों के दर्शन मिल जाते हैं, मतलब शिव के दर्शन मिल जाते हैं। यही मेरे लिए तीर्थ के दर्शन के समान है। आज तीसरे दिन की कथा आपको कैसी लगी, आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो तो कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना